भैया के अंदर एक खासियत है, अगर आप चौड़ में रहेंगे उनके सामने तो फिर उनको वो चीज़ नहीं पसंद है, चाहे आप कुछ भी हैं, कितने बड़े भी तुर्रम खान हैं। तो मैं वो बोलता हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं अगर कोई चीज़ ख़राब होते देखता हूँ और मैं नॉर्मल इंसान के बीच में घुस जाता हूँ। अगर मैं रास्ते से कहीं जा रहा हूँ, कहीं लड़ाई हो रही है तो मैं उसमें बोल दूंगा। वो तो मेरे ख़ास है, मेरे साथ, मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरे इतने क्लोज हैं, तो मुझे बुरा लगेगा तो मैं बोलूँगा। अब उसके लिए मुझे कोई स्पॉट बॉय बोले, कोई घुस रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, जो बोलना है बोले, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अक्षरा जी हाँ, तो वो अच्छी हैं तो हैं उसमें, लेकिन मुझे कभी कोई चीज़ बुरी लगी मैं बोलूँगा, मुझे डर नहीं लगता। मैं पटना में भी आया हूँ, बता दिया हूँ, स्टेटस डाला हूँ, सबको पता है कि मैं पटना में हूँ 4 दिन से। बातें आई थी बड़ी बड़ी कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पटना में उतर जाएगा, STF से उठवा लूँगा। 4 दिन से बैठा हूँ, कोई क्या किया? अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता रहेगा, वो हर कितने दिन से बोल रहे थे वो लोग यार, मैंने कभी भी नहीं बनाया। एक बार बनाया था 1-1.5 साल पहले, उसके बाद बनाया। अब से वो भी नहीं बनाऊंगा, जिसको जो बोलना है बोले, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं तो आपके लिए ये सब बहुत मैटर करता है। आप चुप रहिए, आप हर मैटर पे लाइव आकर के अपने ज़ुबान को मत ख़राब कीजिए, इसलिए क्योंकि वो इंसान अच्छे हैं। ना ही मुझे कभी किसी चीज़ की लालच नहीं रही है, लोगों को दिखता होगा, क्योंकि अगर मुझे लालच रहती तो मैं इतने दिन से पवन भैया के साथ हूँ, मैं कहता कि मुझे काम दिलाइए, ये कराइए, वो कराइए। मुझे इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मैं रहता हूँ अपनी खुशी के लिए। जब तक किसी इंसान से आप मिलेंगे नहीं, आप उसके बारे में कोई अपना परसेप्शन सेट नहीं कर सकते हैं कि वो घमंडी है कि कैसा है। कोई भी बड़ा इंसान, जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, आपको यही लगेगा कि अरे ये बात नहीं करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसे वैसा। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सिंह, जो कि पवन सिंह के भाई भी हैं और पवन सिंह का बिल्कुल खास नज़दीक रहने वाले हैं। तो आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। सुनने में आ रहा है कि आप भाई सीरियल में भी अब एंट्री मार रहे हैं और सीरियल कुछ बवाल करने वाले हैं, क्या है? सीरियल में मार चुका हूँ एंट्री, सीरियल पहले भी मारा हूँ एंट्री। एक बहुत अच्छा शो कर रहा था, ये मोहब्बतें स्टार प्लस का बहुत फेमस शो था, वो मैंने 1 साल किया था। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया था तो गैप हो गया था, फिर मैं थोड़ा बिजनेस में एंटर कर गया था तो नहीं ध्यान दे पाया था। अभी वापस से एक शो नया स्टार्ट हो रहा है मेरा, लग जा गले, ZTV पे हर रोज़ 6:30 बजे आएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक यूपी का लड़का एंटर किया है दिल्ली में, उसको हीरो बनना है, पैसे कमाने, चकाचौंध की ज़िंदगी चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके बाद लेकिन फिर भी वो जो ढाबा है, जो हमारे सीरियल में जो मेन लीड लड़की हैं तनीषा, वो ईशानी नाम है उनका कैरेक्टर का, तो ईशानी उसको रखती है अपने ढाबे पे, उसको अपना भाई बनाती है, राखी भाई रहता है वो। फिर उसको उसी की बहन से प्यार हो जाता है, उस लड़के को, उसकी शादी होती है। ऐसे पूरा वो सीरियल आगे बढ़ेगा। मेरा कैरेक्टर आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है। आप लोग उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पवन सिंह का बिल्कुल खास और नज़दीक रहने वाले विशाल सिंह, मतलब इतना साथ में जोड़ी कैसे जमती है? और पवन सिंह के बारे में विशेष चर्चा कुछ हमारे दर्शक को करें। पवन भैया के साथ ऐसे जोड़ी क्या जमती है? मैं उनको प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, बस ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं उनको प्यार करता हूँ बहुत पहले से, इसलिए क्योंकि वो इंसान अच्छे हैं। ना ही मुझे कभी किसी चीज़ की लालच नहीं रही है, लोगों को दिखता होगा, क्योंकि अगर मुझे लालच रहती तो मैं इतने दिन से पवन भैया के साथ हूँ, मैं कहता कि मुझे काम दिलाइए, ये कराइए, वो कराइए। मुझे इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मैं रहता हूँ अपनी खुशी के लिए। उनको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। पवन सिंह की ज़िंदगी पर मैं थोड़ा भैया बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि पवन सिंह को काफ़ी लोग बोलते हैं कि पवन सिंह काफ़ी घमंडी है, घमंड करते हैं। तो आप नज़दीक रहते हैं, थोड़ा उनके बारे में आप बताने का प्रयास करें। भैया क्या पूछे? वापस से ये फ़ोन आ गया। पवन सिंह को काफ़ी लोग बोलते हैं कि पवन सिंह घमंड करते हैं। पवन सिंह की ज़िंदगी पर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप जिक्र करें। नहीं, आप जब तक किसी इंसान से आप मिलेंगे नहीं, आप उसके बारे में कोई अपना परसेप्शन सेट नहीं कर सकते हैं कि वो घमंडी है कि कैसा है। कोई भी बड़ा इंसान, जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, आपको यही लगेगा कि अरे ये बात नहीं करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसे वैसा। लेकिन जब आप मिल लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। आप मिलिए जाके, जब उस जोन में हैं कि आपसे वो बात करने के फ्री हैं, बैठे हैं, खुश हैं, तो आप जाइए मिलिए, आपको समझ में आएगा कि वो कैसे इंसान है। आपको वो आपकी तरह ही जैसे आप रहेंगे, आप अगर बैठे रहेंगे। भैया के अंदर एक खासियत है, अगर आप चौड़ में रहेंगे उनके सामने तो फिर उनको वो चीज़ नहीं पसंद है, चाहे आप कुछ भी हैं, कितने बड़े भी तुर्रम खान हैं। अगर आप उनसे थोड़ा सा झुक के बात करेंगे, वो आपसे डबल झुक जाएंगे। ये उनके अंदर अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, एक लोग आए थे मिलने दिल्ली में उनसे, तो वो बहुत छोटा लड़का था, मतलब उनसे छोटा लड़का था, ठीक है, वो हमारे जानने वाले थे।
तो उन्होंने वो सिर्फ पैर छूने के लिए यहाँ तक झुके, पवन भैया उससे भी डबल झुक गए उनका पैर छूने के लिए। तो ये उनके अंदर है, वो जैसा आप प्यार देंगे, जैसा जो आप देंगे वो उनसे मिलेगा आपको, उनसे ज़्यादा डबल मिलेगा। प्यार दीजिए, दुश्मनी दीजिए, जो देना वो दीजिए, एक देंगे वो दो देंगे आपको। डिपेंड करता है इंसान वो देता कैसे बिहेव कर रहा है उनसे। वो बहुत अच्छे इंसान है। अब मैं तो ख़राब बोलूँगा नहीं कभी ज़िंदगी में। आप जो उनके साथ नहीं रहता है, जो कभी कदार मिल लिया, आप उनसे पूछिए, उनसे मिलिए, वो खुद बताएंगे आपको वो कैसे इंसान है। मैं इसीलिए तो आपसे मिला कि थोड़ा सा भाई निजी जब यहाँ पर विशाल सिंह मौजूद हैं तो भाई इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन भैया एक सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होते रहते हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद होता है और उसमें नाम आता है विशाल सिंह, कूद जाते हैं आग में। मैं कूदता नहीं हूँ। अभी मैंने बोला है एक न्यूज़ वालों को कि अगर आपके घर में आग लगेगा तो आप बुझाने के लिए आएंगे ना। मैंने सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मेरा हक है, मैं बोल सकता हूँ। मैं किसी अननोन के लिए तो देता नहीं हूँ, ठीक है। मैं उनको मानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ कि वो ऐसे इंसान नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता रहेगा, वो हर कितने दिन से बोल रहे थे वो लोग यार। मैंने कभी नहीं बनाया, एक बार बनाया था 1-1.5 साल पहले, उसके बाद बनाया। अब से वो भी नहीं बनाऊंगा। जिसको जो बोलना है बोले, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप एक लेवल पे पहुँच चुके हैं तो आपके लिए ये सब बहुत मैटर करता है। आप चुप रहिए, आप हर मैटर पे लाइव आकर के अपने ज़ुबान को मत ख़राब कीजिए। किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, आप किसी के बारे में ज़ुबान ख़राब कर रहे हैं। मैंने कभी गाली नहीं दिया किसी को भी आकर के, कभी अपने होश में, कभी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं मैंने उनको कभी गाली नहीं दिया। वो मेरा ज़ुबान है, कभी मैं कुछ बोलता हूँ तो कुछ अगर निकल जाता है तो मैं किसी एक आदमी के लिए नहीं बोलता हूँ। वो एक लाइन में पर्टिकुलरली किसी एक इंसान के लिए निकलती है, वो एक बात में निकलती है। जो उसमें कुछ गलत मैं नहीं बोला। लास्ट वीडियो में मैंने जो बनाया था मैंने उसमें कहीं गाली नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से जो बाकी के लोग आए थे वो लोगों ने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किए थे। फिर भी मैंने उसके बाद भी मैंने एक वीडियो बनाया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने भी कुछ बोला, फिर भी मैं कहाँ बोला कुछ, मैं नहीं बोला, मैं छोड़ दिया। मैं कहा मुझे नहीं जाना है अभी उस लाइन में, क्योंकि ना ही मुझे कभी भैया ने बोला कि तुम वीडियो बनाया करो मेरे साइड से। मुझे कोई चीज़ ख़राब लगती है तो मैं वो बोलता हूँ। ये मेरी आदत है कि मैं अगर कोई चीज़ ख़राब होते देखता हूँ और मैं नॉर्मल इंसान के बीच में घुस जाता हूँ। अगर मैं रास्ते से कहीं जा रहा हूँ, कहीं लड़ाई हो रही है तो मैं उसमें बोल दूंगा। वो तो मेरे ख़ास है, मेरे साथ, मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरे इतने क्लोज हैं, तो मुझे बुरा लगेगा तो मैं बोलूँगा। अब उसके लिए मुझे कोई स्पॉट बॉय बोले, कोई घुस रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, जो बोलना है बोले, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपने सही कहा। एक सवाल ऐसा ही था कि पवन सिंह के साथ रहते हैं विशाल सिंह तो स्पोर्ट बॉय है, चाहे कुछ ऐसा ही बोला गया था। इंटरव्यू में देखा था मैं। हमारे इंटरव्यू में बहुत सारे लोग में हम लोग तो सबके बारे में आप भी समझ गए हैं कि आप किसके बारे में बोल रहा हूँ। मैंने भी देखा था, कोई बोला था, लेकिन ऐसे गिरे हुए बातों के लोगों पे मैं ध्यान नहीं देता। मैंने सुना था बस। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू देखा था, ये देखा था, वो देखा था कि तुम मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लगते हो क्या? हाँ मतलब इंसान, दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है यार। तुम अभी तक इसी चीज़ पे हो कि तुम मेरे ज़्यादा स्मार्ट हो, कि तुम्हारे पास मेरे ज़्यादा पैसा है, कि तुम इसके साथ रहते हो, मैं उसके साथ रहता हूँ। तुम पवन भैया कभी आके नहीं बोले, तुम कैसे बोल दिए? अरे पवन भैया नहीं बोले, मैं बोला, मेरा मन किया मैं बोला। क्या दिक्कत है भाई? मैं बोलूँगा। मुझे वैसे वीडियो बनाना ही नहीं है, लेकिन मुझे कभी कोई चीज़ बुरी लगी मैं बोलूँगा। मुझे डर नहीं लगता। मैं पटना में भी आया हूँ, बता दिया हूँ, स्टेटस डाला हूँ, सबको पता है कि मैं पटना में हूँ 4 दिन से। बातें आई थी बड़ी बड़ी कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पटना में उतर जाएगा, STF से उठवा लूँगा। 4 दिन से बैठा हूँ, कोई क्या किया? ये सब कहने की बात होती है। देखिए लाइव आकर के कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप करिए ना उस चीज़ को, तब समझ में आएगा कि हाँ चलिए आपने किया। और मैंने किसी की माँ बहन की गाली तो किसी को दी नहीं, ना ही मैं किसी को उल्टा सीधा बोला। मैं तो प्यार से, मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं रोस्ट करता हूँ। आपके अंदर टैलेंट है, आप भी रोस्ट कीजिए। गाली देने से किसी की इज्जत ना बढ़ती है, ना ही इज्जत किसी की कम होती है, लेकिन ख़राबी होता है आपका व्यवहार, यही होता है। मेरे साइड से कभी गाली वाली कुछ गया नहीं किसी के लिए। मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ। मैं बहुत प्यार से, अगर किसी की उतारनी होती तो इज़्ज़त उतार देता हूँ, लेकिन कभी किसी को ऐसा नहीं किया हूँ कि सामने वाला ऐसे देख करके टेंशन में आ जाएगा, ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन ये नहीं आएगा उसको कि मैं गोली आके मार दूँ उसको। तो मेरा ये है, ऐसा है। कहीं ना कहीं विवाद की वजह से ऑडियंस को काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ऑडियंस काफ़ी मायूस और तनाव में भी हो जाती है कि विवाद की वजह से। विवाद यानी कि भैया ने कभी आज तक विवाद नहीं किया। नहीं भैया तो नहीं भैया ने कभी नहीं किया। और भैया के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो हम लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं, उस पर ऑडियंस कभी मायूस नहीं होती है। मेरा वीडियो देख करके ऑडियंस हंसेगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो, आपने देखा होगा। मैंने कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। मैं जो बोलता हूँ हंसी मजाक में बोलता हूँ, उसको रोस्ट करना कहा जाता है। वो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं जो बोलता हूँ वो रोस्ट करता हूँ, और ना ही मैंने कभी किसी को उल्टा सीधा बोला है, ना ही मैंने किसी को मायूस किया हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो से मायूस हुआ हो तो कुछ ही लोग हुए होंगे, मुझे पता है। अगर मायूस हुए होंगे तो चलो भाई सॉरी, नहीं बोलूँगा आज से। आपका एक न्यूज़ के दौरान देखा कि अक्षरा सिंह का भाई काफ़ी प्रशंसा करते हुए नजर आए।
कुछ हमारे चैनल नहीं, पर भी। मैं देखिए ऐसा मैं जिसको मैं पसंद करता हूँ मैं बोलता हूँ इसमें अक्षरा जी के मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ उनसे, सच बताऊँ तो मैं कभी नहीं। मैंने मुझसे पूछा गया कि भोजपुरी को आप क्या समझते हैं, तो मैंने बोला भोजपुरी में मैं किसी एक ही इंसान को मानता हूँ, वो है पवन भैया। बाकी सब लोग अच्छे हैं, मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मेरा परसेप्शन है, मैं चाहता हूँ कि उसी इंसान को चाहता हूँ, मैं सिर्फ उनको ही मानता हूँ। बाकी अगर मैं पहले किसी को देखता था, कभी कभी कुछ वीडियो मेरे सामने आती थी तो मुझे वो अच्छी लगती थी मतलब एज एन एक्ट्रेस। वो मतलब कौन? अक्षरा जी बिल्कुल। वहाँ तो वो अब अच्छी हैं तो हैं, उसमें क्या बोले। वो उन्होंने बॉलीवुड में भी सीरियल किया, मतलब टीवी सीरियल भी किया है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको उसमें भी देखा था, हिंदी सीरियल टीवी सीरियल कोई शो करती थी कलर्स पे, तो मुझे उसमें भी बहुत अच्छे, मैंने बोला भी है 2-3 बार अपने ग्रुप में ही बहुत लोगों से बोला है कि अभी बीच में लोगों में क्या है क्या नहीं है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं मतलब कि वो हैं अच्छी तो अब हैं, इसमें अभी इसको इतना न्यूज़ बना के आपको वो मत कीजिए। तो चलिए ये थे हमारे साथ में विशाल सिंह जी, जो कि पवन सिंह के साथ बिल्कुल पवन सिंह का भाई हैं और साथ में रहते हैं। एक सवाल इनसे और रहेंगे हमारे लास्ट में कि भैया पवन सिंह के ज़िंदगी में काफ़ी तनाव जैसा रहता है, यानी कि एक गाना उनका आया था जिंदगी 2, उसमें कुछ ऐसा रियलिटी लगा के लग रहा है कि पवन सिंह सही में तनाव में है, काफ़ी टेंशन में है। क्या उनके तनाव का या फिर कुछ ऐसा कारण इसी को तो एक्टर कहा जाता है। एक्टिंग किसको कहा जाता है? आप ज़िंदगी में आपने उनको उस सॉन्ग में देख करके आप समझ गए ना कि उनकी ज़िंदगी में कोई तनाव होगा, तो उसी को आर्टिस्ट कहा जाता है। वो एक्टर हैं ऐसे, वो घुस जाते हैं कैरेक्टर में, उसको कहते हैं मेथड एक्टिंग। किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अगर आप उसके तह तक जा रहे हैं, उसको घुस के अगर आप सेम चीज़ को प्ले कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मेथड एक्टिंग। वो उस चीज़ को जीते हैं। जो भी वो कलाकार हैं, वो कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी एक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए पब्लिक को लगता है कि अच्छा उनकी ज़िंदगी भी ऐसी चल रही होगी क्या। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो बहुत एंजॉय करते हैं, कुछ ऐसा ज़िंदगी तनाव वो नहीं है। आप तबाही, आपके न्यूज़ चैनल का नाम है, आप तबाही वाला क्वेश्चन ही पूछते हैं बस। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल, बहुत आप लोग का ज़िंदगी प्यार है तो हम लोग पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए ये थे हमारे साथ में विशाल सिंह जी, और काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने जवाब को दिया, और पवन सिंह के बारे में आपने जैसा कि सुना, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। लास्ट में जाते जाते दर्शक को कुछ होली का अपडेट देना चाहेंगे? होली का अपडेट भैया का 7-8 सॉन्ग आ रहा है, जहाँ तक मुझे पता है, मेरे को इतने अच्छे से भी आइडिया नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सारा आज ही एक सॉन्ग शूट हुआ है पटना में, और आप लोग उनको भैया को तो बहुत सारा प्यार देते ही हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरा जो शो आ रहा है उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए। जी TV पे 6:30 बजे हर दिन आता है। 7 फेब से स्टार्ट हुआ, मेरी एंट्री 9 फेब को हुई है, तो खूब सारा प्यार दीजिए। और भैया के जितने भी सॉन्ग आ रहे हैं उसको भी खूब सारा प्यार दीजिए। बड़ा वाला प्यार, बहुत बड़ा वाला, इतना बहुत अच्छा चैनल है तबाही न्यूज़ भोजपुरी चैनल नाम है। भोजपुरी क्या लिखा, अच्छा वो भोजपुरी लिखा है, सॉरी। तो बहुत अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये जो मेरा वाला वीडियो आएगा यूट्यूब पे, इसको खूब सारा लाइक कीजिए, इसको खूब सारा प्यार दीजिए, बढ़ाइए आगे। शो बहुत एंटरटेन करेगा, खूब सारा प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए, TRP को यहाँ तक ले जाइए, और मुझे भी खूब फेमस बनाइए। हिंदी में तबाही मचाता हूँ इसी न्यूज़ चैनल की तरह।